प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी से प्यार करते हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। साल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार 06 सितंबर 2023 को है। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस साल बुधवार 6 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान घरों को सजाया संवारा जाता है और लोग अपने प्यारे कान्हा के जन्म को उत्सव की तरह मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। देश के सभी राज्य अलग अलग तरीके से इस महापर्व को मनाते हैं। इस दिन क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों और मंदिरों में भजन चलते रहते हैं। मंदिरों में जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है और स्कूलों में श्री कृष्ण लीला का मंचन होता है। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पर पूर्णावतार योगीराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण का व्रत करने से पुण्य वृद्धि होती है। जन्माष्टमी पर व्रत के साथ भगवान की पूजा और दान करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। भारत आस्था का अनूठा संगम है और इसी आस्था पर जीवित है विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक अलग स्थान है। कथाओं और महाभारत के अनुसार मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मां देवकी के गर्भ से उस समय हुआ था जब चारों तरफ पाप, अन्याय और आतंक का प्रकोप था और धर्म जैसे खत्म सा हो गया था। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में कान्हा का जन्म हुआ। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी उद्देश्य से मनाई जाती है। भारत के प्रत्येक हिस्से में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक विशेष पर्व है। वृंदावन की गलियां हो या फिर सुदूर गांव की चौपाल या फिर शहर का भव्य मंदिर, जन्माष्टमी पर हर भक्त झूम उठता है। जितना जरूरी जन्माष्टमी को मनाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी इसके पीछे छिपे उद्देश्य को जानना। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस साल बुधवार 6 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान घरों को सजाया संवारा जाता है और लोग अपने प्यारे कान्हा के जन्म को उत्सव की तरह मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। कैसे मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? देश के सभी राज्य अलग अलग तरीके से इस महापर्व को मनाते हैं।
इस दिन क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों और मंदिरों में भजन चलते रहते हैं। मंदिरों में जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है और स्कूलों में श्री कृष्ण लीला का मंचन होता है। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पर पूर्णावतार योगीराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण का व्रत करने से पुण्य वृद्धि होती है। जन्माष्टमी पर व्रत के साथ भगवान की पूजा और दान करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। धर्म पर विश्वास करने की सीख है। जन्माष्टमी का पर्व अमीर गरीब सभी लोग यथाशक्ति यथासंभव उपचारों से योगेश्वर कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जब तक उत्सव संपन्न न हो जाए तब तक भोजन कदापि न करें। जो वैष्णव कृष्णाष्टमी के दिन भोजन करता है वह निश्चय ही नराधम है। उसे प्रलय होने तक घोर नरक में रहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें ये सीख देता है कि जिस तरह मामा कंस की लाख कोशिशों के बाद भी माँ देवकी ने कान्हा को जन्म दिया, क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा था और यह उम्मीद थी कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि उनके भाई का अधर्म धर्म से अवश्य हार जाएगा। इसी तरह हमें भी ईश्वर पर भरोसा रख अपने तन मन धन से धर्म को बरकरार रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी में राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठारी में डाल दिया।